नस्तगफिरु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। सारी तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए जो खालिक अर्ज़ व समा मुदब्बिर सुजा है, और हज़ारों दरूद उसके नबी मुहतरम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस पर जो रहमतुल लिल आलमीन और मुअल्लम आज़म है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, और ये जो आपकी ज़िंदगी में आने वाले दिन हैं, जो भलाइयों और नेकियों से भरपूर आपका इंतज़ार कर रहे हैं, वो करीब ही आना चाहते हैं। आप जानते हैं ये ज़ुल्हिज्जा का जो महीना है हुर्मत वाले महीनों में शामिल है, और हुर्मत वाले महीनों में किए गए जो नेक अमाल होते हैं उनका अजर व सवाब हद से ज़्यादा होता है। और आप ये भी जानते हैं कि ज़ुल्हिज्जा के महीने के ये जो पहले 10 दिन हैं, इनमें किए गए नेक अमाल जो हैं और जो नेकियां हैं, वो आपकी पूरे साल के जितने भी नेक अमाल और जो भी दिन आपके पास आते हैं, उन सब से बढ़ के इनका अजर व सवाब है, और उन सब से ज़्यादा ये कह लीजिए फ़ौक़ियत रखते हैं। तो हमें अपने आप को तैयार करना है, इसलिए कि ये दिन हमारे इंतज़ार कर रहे हैं और ये हुर्मतों वाले महीने गुजर रहे हैं। जितनी भी कोशिश कर सकते हैं अपने रब की रज़ा पाने के लिए कोशिशें करते रहिए। ये सफ़रे हज है, और सफ़रे हज का मामला भी कुछ बातें बड़ी प्यारी सी लगती होती हैं। गो के सफ़रे हज आज के दौर में कुछ लोगों के लिए बहुत महंगा हो गया, या कुछ मामलात और सिचुएशन की वजह से मुश्किल पेश आने लगी, या कह लीजिए वो मुमकिनात में कमी आने लगी, या कह लें कि ये उसमें दुश्वारियां आ गई हैं। तो क्या हुआ, आपके पास बड़ी चीज़ें ऐसी अभी मौजूद हैं जिनमें ना तो दुश्वारियां हैं, ना ही उनके अदा करने में मुश्किलात हैं, और ना ही कह लीजिए वो बहुत महंगी हुई हैं। चाहे उसको नमाज की सूरत में देख लीजिए, चाहे आप रोज़े की सूरत में देख लीजिए, चाहे नेकी की तरफ कदम उठाने की सूरत में देख लीजिए, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको अभी वो कह लें कि आपको बहुत आसानियों से ये चीज़ें मुहैया हैं। हाँ, अगर हज का सफ़र थोड़ा सा दुश्वार गुजार हो रहा है, तो उसमें भी कोई ना कोई भलाइयाँ आती हैं, इसलिए कि कुरान की आयत आती हैं। अगर मुश्किल पेश आ जाए, अगर किसी वजह से रोके जाओ या रुक जाओ, तो आपको कई तरीके जो हैं वो भी बताए गए हैं। हज क्या है? आपकी ज़िंदगी में एक बार आपके ऊपर फ़र्ज़ है, उसके बाद आप जितनी बार भी करें नवाफिल ही है। अल्लाह करीम आपके नवाफिल को भी कबूल करके आला से आला दर्जे के ऊपर पहुंचा दे, और बेहतरीन अजर व सवाब का मुस्तहिक आपको कर दे। कबूल हज के लिए एक छोटा सा रिमाइंडर भी साथ लेते चलिए। कबूल हज का दर्जा और मर्तबा और मुकाम ऐसा ही है जैसा कि इंसान अभी माँ के पेट से जन्म ले, अब तमाम गुनाहों से पाक हो। कबूल हज ऐसा ही होता है कि इंसान ऐसे होता है जैसे कि तमाम गुनाहों से पाक हो के अभी माँ के पेट से जन्म लेके आया हो। तो अल्लाह करीम हम सब को सफ़रे हज नसीब करे, और हमारे सफ़रे हज को कबूल करे, और कह लीजिए ये जो इबादत हैं अल्लाह करीम हमें उनकी तौफीक और इस्ताअत देते। इस्लाम के 5 रुकन हैं, आप जानते होते हो। उनमें तौहीद सबसे पहले नंबर पे है। कलमा आप कह सकते हो, ला इलाहा इल्लल्लाह की दावत और दावा करना, ये आपका पहला रुकन होता है। उसके बाद नमाज है, उसके बाद रोज़ा है, उसके बाद हज है, और उसके बाद ज़कात होती है। आप जानते हैं हज जो है आसन और पसंदीदा तो बहुत रखा गया, पर कह लीजिए अगर लोग साहिब इस्तात नहीं है तो उनके ऊपर फ़र्ज़ नहीं है।
جو توحید کا معاملہ ہے یہ تو آپ کے دلوں کی کیفیت ہے اور آپ کے وعدے اور ارادے ہیں جو آپ نے اللہ رب العزت سے کیے، وہ نیتیں ہیں جو اللہ جانتا ہے۔ اس کے بعد نماز، وہ کہہ لیجئے آپ کے لیے ایک عمل اور ایک رکن ہے جس کا ہر صورت، چاہے غریب ہیں چاہے امیر ہیں، چاہے کہہ لیجئے کسی بھی حالت میں ہیں، بوڑھے ہیں یا جوان ہیں، وہ آپ کے اوپر فرض ہے اور اس کو آپ نے ادا کرنا ہے۔ اس کے بعد روزے کی بات بھی صاحب استطاعت کے اوپر ہے، یعنی اگر ان کی صحت ان کو اجازت نہیں دیتی، اگر عمر اجازت نہیں دیتی تو ان کے اوپر روزہ فرض نہیں ہے۔ اسی طریقے سے حج کا معاملہ بھی ہے، صاحب استطاعت کے اوپر فرض ہے۔ اس کو بھی آپ نے دیکھنا ہے کہ وہ کون کون سی معاملات جو ہیں وہ صاحب استطاعت میں آتی ہیں چیزیں، وہ بھی ہم بات کریں گے، اور اس کے ساتھ ہم کہہ لیجیے حج کے معاملات کو تھوڑا سا، حج کی اقسام پہ بھی بات کریں گے۔ جو صاحب استطاعت ہیں ان کو دیکھ لیں۔ صاحب استطاعت میں سب سے پہلے مسلمان ہونا، یعنی حج کے لیے جو صاحب استطاعت ہیں ان کی شرائط 5 ہوتی ہیں، یعنی پہلے نمبر پہ بندہ جو ہے وہ مسلمان ہو، اس کے بعد عاقل ہو، عقل میں، سمجھ میں، دانائی میں، یعنی جاننے والا ہو وہ کیا کرنے لگا ہے، اس کے بعد بالغ ہو، یعنی اس کی عمر کا جو حصہ ہے وہ بلوغت کو پہنچ چکا ہو۔ آپ جانتے ہیں اگر چھوٹے بچوں کو آپ ساتھ لے کے ان سفروں پہ جاتے ہیں تو جو وہ حج کرتے ہیں یا عمرہ کرتے ہیں اور آپ کے ساتھ شامل ہوتے ہیں، ماں باپ کو ان کے اجر ملتے ہیں۔ جو بچہ ہے جب بالغ ہوگا تو اس کے اوپر فرض ہے، اس کے بعد آزاد ہو، غلام نہ ہو، اور اس کے بعد کہہ لیجئے صاحب استطاعت ہو۔ صاحب استطاعت میں یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کے پاس مال اسباب ہے کہ نہیں، اس کے پاس صحت ہے کہ نہیں، اگر عورت ہے تو اس کے پاس محرم ہے کہ نہیں، یہ سارے معاملات آپ کے لیے آتے ہوتے ہیں۔ جیسے بعض دفعہ آپ کئی باتیں سنتے ہوتے ہو کہ اگر لوگ صاحب استطاعت نہیں ہے تو لوگوں کے آگے دستے سوال رکھتے ہیں کہ ہمیں حج عمرے پہ بھیجیے، ہماری خواہش ہے یا ہمارا دل چاہ رہا ہے تو یہ کہہ لیجئے کہ یہ ہمارے لیے کچھ یہ جمع کر دیجئے۔ تو یہ اگر صاحب استطاعت نہیں تو ان کے اوپر حج اور عمرہ فرض نہیں ہے۔ تو جب فرض ہے تو وہ صاحب استطاعت ہے تو اس کے اوپر فرض ہے، اور اگر صاحب استطاعت ہے، ایک حدیث مبارکہ آپ کو ملتی ہوتی ہے کہ اللہ کا بندہ، اللہ رب العزت یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میرا وہ بندہ جس کا جسم میں نے تندرست بنایا، اس کی معیشت میں نے کشادہ کی، اور اس کے اوپر 5 برس گزر گئے اور اس نے حج کا ارادہ نہیں کیا تو وہ محروم رہ گیا، یعنی بھلائی سے محروم رہ گیا۔ تو یہ جو صاحب استطاعت ہیں وہ اگر ارادے نہیں کرتے وہ تو بھلائیوں سے محروم ہیں، اور جو صاحب استطاعت نہیں ہیں ان کے اوپر یہ فرضیت نہیں ہے۔ تو اس لیے اگر کوئی تحفہ دیتا ہے یا آپ کو ہبہ کرتا ہے کہ آپ کے لیے یہ پریزنٹ ہے کہ آپ کے لیے حج کا ارادہ کیا ہے یا آپ کے لیے حج کا انتظام یا اہتمام کیا ہے تو الحمدللہ ثم الحمدللہ، لیکن اگر آپ صاحب استطاعت نہیں تو آپ کسی کے آگے دستے سوال دراز کریں یا کہہ لیجئے کہ آپ ان کے آگے اپنی حاجت کو رکھیں، یہ آپ کے لیے آپ کو اجازت نہیں ملتی ہے۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ قرآن کی آیات جو آپ کو بتاتی ہیں، بڑے خوبصورت سی آیات آتی ہیں۔ سورہ آل عمران کی آیت ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، بے شک یہ جو پہلا گھر مسلمانوں کے لیے یا کہہ لیجئے لوگوں کے لیے جو وضع کیا گیا ہے عبادت گاہ، وہ کیا ہے؟ ببکۃ مبارکا، وہ مکہ مبارکہ میں ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہدی للعالمین، عالمین کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے، عالمین کے لیے ہدایت کا منبع ہے، عالمین کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے وہ گھر جو مکہ مبارکہ میں تعمیر کیا گیا اور بنایا گیا ہے۔ آپ جانتے ہیں زمین کے اوپر بنائی گئی جو عبادت گاہیں ہیں، وہ سب سے پہلی عبادت گاہ جو بنائی گئی تھی وہ بیت اللہ تھا، اور جو مسلمانوں کے لیے پہلا قبلہ مقرر ہوا تھا وہ بیت المقدس مسجد اقصی تھی، اور اس کے بعد کہہ لیجیے بیت اللہ کو دوبارہ چن دیا گیا۔ یہ معاملہ آپ کے لیے بڑا خوبصورت سا لگتا ہے، اور یہ بڑی جاننے والی بات ہے کہ وہ جو بنایا گیا ہے وہ عالمین کے لیے ہدایت ہے، وہاں سے ہدایت ہی آپ کو ملے گی۔ فیہ آیات بینات، اس میں
मुबैयना निशानियाँ मुकाम इब्राहिम भी है, शाआइरिल्लाह आप जानते हैं, सफ़ा मरवा वहाँ पे है, शाआइरिल्लाह मुकाम इब्राहिम वहाँ पे है। वमन दखलहु कान आमिना, अल्लाह का कुरान कहता है जो कोई उस सरहद में दाखिल हो जाए वो अमन में हो जाता है। ये कुरान कह रहा है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से अमन में हो जाता है, उसके लिए वो कह लीजिए सुकून है। वलिल्लाहि अलन्नासी हिज्जुल बैति मन इस्तता इलैहि सबीला, अल्लाह की किताब कहती है वलिल्लाहि अलन्नास, और लोगों के लिए, लोगों के ऊपर अल्लाह ने जो जिम्मत लगाया है वो क्या है, वो हज्जिल बैता, इस घर का हज करें। मन इस्तता, कौन करे, मन इस्तता जो इस्तात रखते हों, जो साहिब इस्तात हों, इलैहि सबीला, उस राह पे जाने की। कुछ लोग उस राह में जाने के इरादे कर लेते हैं और वहाँ पे सफ़र भी शुरू कर लेते हैं, लेकिन उनके पास अक्सर जो बात कहने में आपको बताते हैं वो ज़्यादा राह मौजूद नहीं होता, सफ़र का सामान मौजूद नहीं होता, तो वहाँ पे लोगों के आगे हाजतें रखते हैं। तो ये कह लीजिए जो मना किया गया कि ये जिनके पास इस्तात नहीं है वो अभी सफ़र ना करें, तो इसलिए उनका साहिब इस्तात होना ज़रूरी है। कुरान की आयत कहती है वमन कफरा फइन्नल्लाह गनियुन अनिल आलमीन, और जिस किसी ने इनकार कर दिए, काफर आप जानते हैं किसको कहा जाता है, डिनाई करने वाला, इनकार करने वाला, अल्लाह के एहकाम का इनकार कर दे, जो अल्लाह का हुक्म ना माने, अल्लाह की बात ना माने। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त समझा रहे हैं, बात बता रहे हैं, और जो उस हुक्म को नहीं माने, अपनी मर्जियों से सफ़र करें और अपनी मर्जियों से इरादे करें और अपनी मर्जियों से कह लीजिए तरीके अपनाएं, तो इसलिए अल्लाह की किताब के लिए जो अल्लाह का हुक्म नहीं मान रहे, फ़इन्नल्लाह गनियुन अनिल आलमीन, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आलमीन से बेपरवाह है। यानी वो तो तारीफ किया गया है, उसका तो हुक्म तारीफ किया गया है, उसका फैसला कानून तो जाना पहचाना गया है, तो जो नहीं मान रहे उनसे कह लीजिए बेपरवाह है। ये आपके लिए यहाँ पे जो सूरह आले इमरान में आयत मिलती होती है। तो ये आपको बता दिया गया कि जो उस सफ़र का, उस जगह का, यानी हदीस मुबारक एक और मिलती है, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेशक तुम्हारे ऊपर अल्लाह ने हज को फर्ज कर दिया, हज करो। एक शख्स बैठा था, उसने पूछा ए अल्लाह के हबीब क्या हर साल, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे, और फिर कह लीजिए उसने फिर दोबारा अपने सवाल को दोहराया, आप खामोश रहे। उसके बाद उसने सहबारा अपने सवाल को दोहराया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे। उसके बाद जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर वही उतरी, तो तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि ये कह लीजिए कि वो, अगर इसके लिए अल्लाह के नबी जिस चीज़ के लिए बताएं आपको, उसके ऊपर आप बात मान जाइए, और जिसके ऊपर खामोशी इख्तियार करें उसके ऊपर आपके लिए खामोशी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपके लिए लिख दिया कि आप उस घर का हज करें, एक बार आपके ऊपर फ़र्ज़ है, उसके बाद जितनी बार भी आप जाते हैं वो आपके लिए नवाफिल होते हैं। पर हज और उम्रे के जो सफ़र हैं वो आपके लिए मईशत में इजाफा करते और आपके गुनाहों के बोझ को कम करते हैं। ये सफ़र बड़े मुबारक होते हैं, आपकी रोज़ी में इजाफे और रोज़ी में बरकतें होती हैं। तो जिस किसी का इरादा हो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी रोज़ी में बरकत डाल दे और उसके लिए कह लीजिए कि मईशत आसान हो जाए, उसको चाहिए कि उस घर की तरफ सफ़र करे। उस घर की तरफ सफ़र करने के मामलात आप देख लीजिए, ये भी कुरान की ही आयत हैं, बड़ी प्यारी सी आपको मिलती है। कुछ थोड़ा सा जानने वाला मामला आप ले लें, हज की अक़साम आपको बताई जाती है, हज की 3 अक़साम होती हैं, उसके ऊपर बाद में बात करते हैं, पहले हम इस आयत को देख लें। अल्लाह का कुरान कहता है, सूरह बकरा की आयत आती है, कुरान की आयत है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व अतिम्मुल हज्ज वल उम्रता लिल्लाह फ़इन उहसिरतुम फमस्तयसर मिनल हदयि वला तहलिकू रुऊसकुम हत्ता यबलुगल हदयु महिल्लह। कुरान कहता है व अतिम्मुल हज्ज वल उम्रता लिल्लाह, अल्लाह के लिए हज और उम्रे मुकम्मल कीजिए, तमाम कीजिए, पूरे कीजिए। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको हुक्म दिया कि अल्लाह की रज़ा पाने के लिए हज और उम्रा कीजिए। उसके साथ क्या है, फ़इन उखसिरतुम, बस अगर तुम हिसार में हो जाओ, उखसिरतुम ये कह लीजिए रूट वर्ड इसके आते होते हैं, तो हसार में हो जाओ यानी रोके जाओ, किसी वजह से भी रोका जा सकता है इंसान, यानी उसके पास ज़्यादा राह नहीं है, उसके पास कह लीजिए वो इस्तात नहीं रख रहा, वो नहीं जा सकता, या वो साहिब हैसियत है, माल उसके पास है,
لیکن اس کے پاس صحت نہیں ہے، یا کہہ لیجئے بیماری ہے اس کے پاس، کمزوری ہے اس کے پاس، یا وہ عاقل نہیں ہے، یہ بھی آپ جان سکتے ہیں، اس لیے کہ پیچھے شرائط بتائی گئی ہیں۔ تو اس لیے یہاں پہ جو بتایا گیا کہ اگر تم حصار میں ہو جاؤ، روکے جاؤ، یا کوئی سچویشن ایسی ہوتی ہے، جیسے آج کل دیکھ لیجئے کہ بہت لوگ جانا چاہتے ہیں لیکن ان کو روک دیا گیا، وہ جا نہیں سک رہے ہیں، یا کوئی رکاوٹیں آ رہی ہیں، کوئی وجہ ایسی آ گئی ہے، تو اللہ کا قرآن بتا رہا ہے کہ اگر تم حصار میں ہو جاؤ تو فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، یہ بڑی پیاری سی بات مجھے لگتی ہے اور بڑا پیارا سا قانون ہے، جو میسر ہو وہ قربانی کر دو، جو کچھ میسر آئے یعنی آپ کے پاس آسانیاں ہیں تو قربانیاں کر دیجئے۔ وہ جیسے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بات آپ کو ملتی ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھیوں کو لے کے آئے تھے تو عمرہ کرنے کے لیے روک دیا گیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ اپنی جانور قربان کر دیجیے، احرام کھول دیجیے، اگلے سال پھر آئیں گے۔ تو یہ کہہ لیجئے کہ قربانی کا معاملہ آپ جانتے ہوتے ہیں کہ قرآن نے بتایا کہ جو نہیں جا سکتے، روکے گئے ہیں، ضروری نہیں ہے صرف وہاں پہ ہی جو جائیں وہ قربانی کریں گے، جو وہاں پہ نہیں بھی جا سکتے، قربانی کی تو استطاعت رکھتے ہیں نا، وہ قربانی کرتے ہیں۔ تو قربانی کے لیے بھی دیکھ لیجئے کتنا پیارا سا معاملہ آپ کو ملتا ہے، وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، اور دیکھیے اپنے سر کے بالوں کو نہ منڈوائیے جب تک کہ قربانی، الفاظ بڑے قرآن کے خوبصورت لگتے ہیں، اگر آپ غور کریں تو کئی الفاظ جو ہیں وہ آپ جانتے ہوتے ہو۔ ہدیو، یہ جو قربانی ہے، محلہ، اپنے مقام، اپنے محلے، اپنی کہہ لیجیے جگہ پہ پہنچ جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک قربانی ادا نہ ہو جائے تب تک کہہ لیجیے آپ کے لیے بتایا گیا کہ اپنے سر کے بالوں کو نہ منڈوائیے۔ اب یہ کہہ لیں کہ اکثر اوقات علماء بھی اس کے اوپر اجتہاد کرتے ہیں اور متفق ہیں کہ ہم لوگ اگر حج پہ نہیں بھی ہیں تو اگر یہاں پہ بھی اپنی اپنی جگہوں، اپنے اپنے شہروں، اپنے اپنے علاقوں پہ قربانی کر رہے ہیں تو اپنے سر کے بال اور اپنے ناخن نہ منڈوائیے، نہ کٹوائیے، جیسے کہ حج کے دنوں میں وہاں پہ کیا جاتا ہے۔ تو یہ اللہ کی کتاب بتا رہی ہے کہ وہ کیا کریں جب تک قربانی ہو نہ جائے، جب قربانی ادا ہو جائے تو پھر اپنے بال ناخن تو رچوا سکتے ہیں۔ فمن کان منکم مریضا، جو کوئی تم میں سے مریض ہو، او بہ اذی من رأسی، یا کسی کے سر کے اندر کوئی تکلیف یا اذیت ہو، ففدیۃ من صیام، تو وہ روزوں کے ذریعے سے فدیہ دے دے، یعنی وہ فدیہ ادا کر دے، روزے رکھ لے، او صدقۃ، یا وہ صدقہ کر دے، او نسک، یا اللہ کی راہ میں جانور یا ذبیحہ دے دے، ایک جانور کو قربان کر دے۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، جب تم امن میں ہو جاؤ، فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، تو جو کوئی فائدہ اٹھانا چاہے عمرے کے ذریعے سے، حج کے ذریعے سے، فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، جو کچھ اس کو میسر ہو وہ قربانی دے دے، وہ اللہ کی راہ میں جانور کو ذبح کر دے۔ اگر آپ کے پاس میسر ہے تو وہی کہہ لیجئے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا 67 اونٹ، 67 کیمل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کے موقع پہ قربان کیے تھے، اور جو ٹوٹل اونٹوں کی قربانی کی گئی تھی وہ 80 سے 82 بتائے جاتے ہیں، 80 سے 82 اونٹ قربان کیے تھے، اور ان میں سے اپنے ہاتھوں سے 63 اونٹ نہر کیے، اور باقی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو حکم دیا کہ آپ اب باقی کے اونٹ جو ہیں ان کو نہر کر دیجئے۔ تو اگر آپ صاحب استطاعت ہیں تو آپ پورا اونٹ بھی قربان کر سکتے ہیں، اور ایک اونٹ سے بڑھ کے کئی اونٹ بھی قربان کر سکتے ہیں۔ آپ گائے بھی پوری ایک بندہ اپنی طرف سے بھی قربان کر سکتا ہے، ضروری نہیں اس میں 7 لوگوں کے ہی حصے ڈالے، اور اگر صاحب استطاعت نہیں ہے تو آپ کے اوپر پھر وہ چیزیں فرائض میں نہیں آ رہی ہیں۔ تو اس لیے اللہ کی کتاب کیا کہہ رہی ہے کہ کیا ہے، جب تم امن میں ہو جاؤ، جب تم فائدہ اٹھانا چاہو عمرے سے، حج سے، اور جو کچھ میسر ہو وہ قربانی کر دو۔ فمن لم یجد فصیام ثلاثۃ ایام، اور جو کوئی کہہ لیجئے نہ کر سکے، فمن لم یجد، جو کوئی نہ پائے اس کو، اس قربانی کو، تو وہ روزے رکھ لے، ثلاث ایام، 3 دن کے روزے رکھ لے، فی الحج، حج کے دنوں میں، وسبعۃ اذا رجعتم، اور 7 روزے ہیں جب وہ واپس لوٹ آئے تب رکھ لے، تلک عشرۃ کاملہ، یہ 10 مکمل ہو جاتے ہیں، ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، یہ قانون ان کے لیے آ رہا ہے جو کہہ لیجئے جن کے اہل مسجد حرام کے قریب نہیں ہیں۔ واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ شدید العقاب، اور ڈرو اللہ سے، تقوی اختیار کرو اللہ کا، اور جان لو بے شک اللہ سخت گرفت والا بھی ہے، یعنی اپنی مرضیوں سے قانون کو تبدیل نہ کرنا۔ اگر آپ کو سمجھ نہیں آتی تو علماء سے جان لیجئے، پوچھ لیجئے۔ آگے آیت دیکھیں، بڑی پیاری سی آ رہی ہے، الحج اشہر معلومات،
ہم بات کر رہے ہیں سفر حج کے اوپر، تو حج کے سفر کے لیے یہاں پہ قرآن کی آیت بتاتی ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ قرآن کہتا ہے الحج اشہر معلومات، جب حج کے جو مہینے اور دن ہیں جب مقرر ہیں، آپ کو پتا ہے آپ نے ان کے اوپر جانا جو ہے اپنے اوپر فرض کر لیا ہے اور آپ نے ارادہ پختہ کر لیا ہے، تو کیا کیجیے، فمن فرض فیہن، جس کسی نے فرض کر لیا یا حج کے اوپر جانا، فلا رفسا ولا فسوقا، اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ وہ کیا کرے، وہ اپنے اوپر فلا رفسا ولا فسوقا، وہ رفسا، وہ کہہ لیجیے تعلق قائم نہ کرے اور میل ملاپ وہ نہ کرے، ولا فسوقا، گناہ نہ کرے، ولا جدال فی الحج، حج کے دنوں میں جھگڑا نہ کرے، یہ معاملات اس کو بتائے جاتے ہیں۔ وما تفعل من خیر یعلمہ اللہ، اور جو کچھ بھی تم نیکی کے ارادے سے کرو گے، بھلائی کی نیت سے کرو گے، اللہ اس کو جانتا ہے۔ جو جاننے والی آگے بات آ رہی ہے، قرآن کہہ رہا ہے، اللہ کا حکم ہے وَتَزَوَّدُوا، اور زیادہ راہ لے لینا، فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اور پس بے شک جو بہترین زیادہ راہ ہے وہ تقوی ہے۔ وَاتَّقُونِ یا اول الالباب، ڈرو مجھ سے اے عقل والو، وَاتَّقُونِ، تقوی اختیار کرو، یا اول الالباب، اے صاحب عقل، اے صاحب علم، تقوی اختیار کرو۔ اب یہ کہہ لیجئے اللہ کے قرآن نے بتایا کہ جس کسی نے حج کا ارادہ کر لیا، حج اپنے اوپر فرض کر لیا، اس کو چاہیے کہ وہ زیادہ راہ لے لے۔ ہم نے زیادہ راہ صرف مال سمجھا ہے، ہم نے سمجھا صرف مال اسباب پاس ہونا چاہیے۔ زیادہ راہ اللہ کے قرآن نے کہا تقوی بہترین زیادہ راہ ہے۔ قرآن بتا رہا ہے کہ تقوی جو ہے وہ بہترین زیادہ راہ ہے۔ تقوی کیا ہے؟ تقوی دلوں کی حالت کو تبدیل کر لینا، نہ ماننے والے خواہشوں کے دل دادا دلوں کو اللہ کی بات ماننے والا اور خواہشوں کو ترک کر کے رب کی رضا پہ چلنے والا بنا دینا۔ بڑی پیاری سی بات لگتی ہوتی ہے، رب العالمین کا قرب پانے کے لیے، رب العالمین کی رضا پانے کے لیے اور رب العالمین کا فضل حاصل کرنے کے لیے رحمت للعالمین کی پیروی کرنی پڑے گی، رحمت للعالمین کی اتباع ضروری ہے۔ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو طریقے دیے ان کا اپنانا ضروری ہے۔ اگر رب العالمین کا قرب پانا ہے تو رحمت للعالمین کا طریقہ اپنا لیجئے۔ قرآن نے کہا زیادہ راہ لے لیجئے۔ زیادہ راہ کی وہاں پہ جو جس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ آپ کا صبر ہوتا ہے، وہ آپ کی کہہ لیجئے برداشت ہوتی ہے، یہ سب سے زیادہ معاملہ ہے۔ یہ آسان سفر نہیں ہے، بہت مشکل سفر ہے۔ عورتوں کے لیے تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایسے ہے جیسے جہاد پہ جانا ہو، اور عورتوں کا جہاد سفر حج ہی ہے اور اسی میں رکھ دیا گیا۔ تو یہ کہہ لیجئے کہ اتنا مشقت کا سفر ہے، وہاں پہ اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھنا، اپنے غصے کو کنٹرول میں رکھنا، اپنے جذبات کو کنٹرول میں رکھنا، اپنے کہہ لیجئے اسلوب کو کنٹرول میں رکھنا، یہ آپ کو زیادہ راہ کی ضرورت ہے۔ صرف پیسے کی بات نہیں ہے، پیسہ بھی زیادہ راہ میں موجود ہے۔ آپ کو کسی کے آگے اپنی حاجت کو نہیں رکھنا، آپ کو دستے سوال دراز نہیں کرنا۔ آپ جس مالک کے در پہ پہنچے ہو، جو کائنات کو روزی دے رہا ہے، جو کائنات کو نعمتیں دے رہا ہے، وہی تو دعائیں وہاں پہ آپ کی زبان سے نکلتی ہیں، لبیک لبیک اللہم لبیک۔ یہ کہہ لیجئے آپ کے لیے اتنی پیاری سی دعائیں وہاں پہ جو زبان سے نکلتی ہیں کہ اے اللہ ہم حاضر ہو گئے، اے اللہ ہم حاضر ہو گئے۔ تو یہ کہہ لیجئے اللہ میں بار بار حاضر ہو گیا، میں جسم، روح، دل، طریقے اور اللہ فزیکل کیا کہہ لیجیے اسپریچول کیا، اے اللہ میں تیرے سامنے حاضر ہوں، اے اللہ میں موجود ہوں۔ بڑا خوبصورت سا سفر ہے، اس سفر کو سنوار کے چلنا ہے، سنوارتے جانا ہے، جانا بھی اور وہاں پہ قیام بھی اللہ کریم نصیب کرے، اور ہمیں اس کو بڑا سجا سنوار کے جانا ہے۔ سب سے پہلے زیادہ راہ لے کے چلنا ہے،
और उसको इकट्ठा करने की कोशिश करनी है। अभी एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आपके पास हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वेलकम बैक। आज हम बात कर रहे हैं सफ़रे हज के ऊपर। टेलीफोन कॉल्स ओपन हैं, जो बात करना चाहें कर सकते हैं। अल्लाह के कुरान ने बताया, जैसे अब सुन रहे हो, कि ज़ादे राह ले लीजिए और बेहतरीन ज़ादे राह तकवा है। ज़ादे राह इकट्ठा करना है उस सफ़र पे जाने के लिए। बहुत सारी मोहब्बतें, बड़ी सारी अकीदतें, बहुत ज़्यादा इखलास, बहुत ज़्यादा सब्र, बहुत ज़्यादा तहम्मुल, बहुत ज़्यादा बर्दाश्त और बहुत ज़्यादा दुआएं। ये ज़ादे राह लेके चलिए। माल असबाब तो साथ लेना ही है, पर जो बेहतरीन ज़ादे राह है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मोहब्बतें हैं, या अपने दिलों को तब्दील करके अल्लाह का फर्माबरदार बना लीजिए। कल्बे सलीम लेके चलिए, ये ज़ादे राह है। अब देख लीजिए, 3 अक़साम होती हैं हज की। एक हज अफराद कहलाता है, यानी सिर्फ हज की नीयत से इहराम बांधना। दूसरा हज किरान होता है, हज और उम्रा दोनों की एक साथ नीयत होती है और कह लीजिए इहराम बांधा जाता है। इन दोनों में जब तक हज के रुकन सारे मनासिक मुकम्मल नहीं हो जाते, इहराम नहीं खोला जाता। तीसरा जो है वो हज तमत्तो होता है। इसमें हज और उम्रा दोनों की नीयत होती है, लेकिन पहले उम्रा करके तो इहराम खोल दिया जाता है और फिर हज के लिए 8 ज़ुल्हिज्जा को दोबारा इहराम पहना जाता है। तो ये हज तमत्तो कहलाता है। ये 3 इक़साम होती हैं। जो आप नियत करते हो, जो हज आपने करना होता है, उस तरीके से आप यहाँ से सफ़र पे चल पड़ते हैं। और वो सफ़र इतने खूबसूरत हैं कि जब आप आगे जाके सूरह अल अनाम पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी ये बड़े प्यारे से मामलात आते होते हैं कि इस तरफ आने वालों के लिए मर्तबे मुकाम कौन से हैं। एक कॉलर मौजूद है, उनसे बात करने के बाद बात को जारी रखेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। यास्मीन बहन, माशाल्लाह बहुत अच्छा आपका प्रोग्राम, बहुत अच्छा लग रहा है सुनने में, बहुत इन्फॉर्मेशन मिल रही है। मुझे आपसे ये सवाल पूछना है कि ना आप कुछ पढ़ने के लिए बताइए, ये 10 दिन की फजीलत में ना, कि क्या तस्बीहात जो कि चलते फिरते मतलब पढ़े हम लोग ना, तस्बीहात हैं या जो भी वज़ाइफ वगैरह है। तो बस शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह। ये बड़ा प्यारा सा आपने सवाल पूछ लिया, इसलिए कि वो बाज़ दफ़ा ज़हन से बात निकल जाती है, तो बड़ा प्यारा सा रिमाइंडर है। जो तीसरा कलमा है उसको विर्दे ज़ुबान कर लीजिए। जो तीसरा कलमा सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलियुल अज़ीम। या कह लें कि अगर पूरा नहीं भी आप करते तो जो आधा है सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये इसको इतना भी पढ़ सकते हैं। उसके साथ आप जो है वो कह लीजिए आपकी आगे शुरू हो जानी है ये तकबीरात जो हैं, तो तकबीरात शुरू हो जाएंगी, उसको आप पढ़ते रहिए। वो भी आप इन 10 दिनों में भी पढ़ सकते हैं। नॉर्मली 10 दिन में तीसरा कलमा पढ़िए, चौथा कलमा पढ़ सकते हैं, पर तीसरे कलमे में आपके सारे अज़कार आ जाते हैं। आप जानते हैं सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि, ये बेहतरीन कलमे, तो ये भी आपके लिए आ जाते हैं। ला अल्लाहु अकबर भी आ जाता है, ला इलाहा इल्लल्लाह भी आ जाता है, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह भी आ जाता है। यानी अल्लाह के खजानों में से एक खजाना है ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। तो आप इनको विर्दे ज़ुबान रखिए, चलते फिरते सारा दिन, उठते बैठते आप तीसरा कलमा जो है उसका विर्द अपनी ज़ुबानों से रखिए, और फिर तकबीरात जो हैं उनको भी साथ पढ़ते रहिए। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतम व असीला। ये कह लीजिए आप अपनी ज़ुबान पे जारी रखिए, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आसान फरमाए। एक और कॉलर मौजूद है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। जी, आपका प्रोग्राम बहुत ही अच्छा है।
تو آج کا جو لیسن ہے وہ سن کر تو ہماری جو ہے نا آنکھیں اور دماغ کھل گیا ہے. جو ہم نے عمرے اور آج کیے ہیں اس میں اتنی غلطیاں کوتاہیاں، ہم تو یہی سمجھتے رہے ہیں کہ زیادہ راہ یہ ہے کہ اپنے سفر کا سامان لے کر چلو، یہ کرو وہ کرو. تو آج پتہ چل رہا ہے کہ ہمیں کون سا زیادہ راہ چاہیے. تو اب جو ماضی میں ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں، بے صبری کا مظاہرہ، ایسے جمپ کرنا، آگے بڑھنے کی کوشش کرنا، یہ ساری باتیں تو مجھے اس قدر یہ اب یاد آئی ہیں تو تکلیف ہو رہی ہے کہ ہم کتنے نادان ہیں. اللہ کریم آپ آپ اس کی کا ازالہ کیسے نادانیوں ہوگا، کو کیسے ہوگا ازالہ اس کا؟ یہ کوئی فکر کی بات نہیں ہے. ہمارے جو ہم سے کوتاہیاں ہوتی ہیں ان کے اوپر نادم ہو جانا یہی تو رب کو پسند ہے، اور قبولیت تو اس کے ہاتھ میں ہے. انسان تو ہے ہی خطا کا پتلا. انسان کب اتنی جس عبادت کے وہ لائق ہے اور جس تعریف کے وہ لائق ہے ہم سے کہاں ہو سکتی ہے. ہماری اور کون سی اوقات. ہاں کوشش کرنی ہے جو کوتاہیاں نادانیاں ہو جائیں ان کے اوپر ندامت اور ان کے اوپر استغفار، یہ بہترین معاملہ ہے. اور قبولیت میرے رب نے اپنے ہاتھ میں رکھی، وہ کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے. اللہ کریم آپ کے جتنے حج اور عمرے آپ نے کیے ہیں، اللہ پاک آپ کی کوتاہیوں کو معاف فرما کے آپ کے وہ ساری عبادات کو قبول فرمائے انشاءاللہ. اپنے گناہوں پہ نادم ہونا یہ رب کو پسند ہے، اور استغفار کرنا یہ پسند ہے. ایک اور کالر موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باجی کیا حال ہے؟ السلام علیکم. کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ خیر اللہ اچھا ٹھیک ہے الحمدللہ. آپ کتنا سونا سنائیں آپ بیان کر کیسے رہے ہیں؟ ہو. اسی بہو گناہگار ہاں، چا نصیبے چ اج عمرے نہیں ہون تنی 2 سال ہو گئے، 2.5 سال ہو گئے تے پر رونے گھر بیٹھ کے کی گل ہے. اللہ جاندا کہڑے گناہ ہیں، معاف کر دے اللہ. تے ذرا دعا کر دیجیے بہت چنگے تارے میرے بچیاں واسطے بیمار ہونے، اللہ تعالیٰ انہیں تے اپنا فضل تے رحمت کرے. آمین آمین. کچھ پڑھنے واسطے بھی دس دیجیے بس. اللہ تعالیٰ انہیں خیر کرے تے روک کرے تے. بہت سونا پروگرام ہے تیرا، اللہ جی تو تازگی دے وے سب اچھا. جزاک اللہ جزاک اللہ. اللہ کریم ہمارے لیے وہ سفر دوبارہ آسان کرے. اللہ پاک ہمیں اپنے جو جگہ ہیں اللہ رب العزت وہاں پہ جانے ہمارے لیے مساجد کے دروازے اوپن کر دے، ہمارے لیے حرمین کے دروازے کھول دے. اللہ پاک ہمارے لیے جو ہمارا قبلہ اول ہے وہاں پہ جانا بھی آسان کرے. اللہ کریم ہمارے لیے وہاں پہ ان جگہوں پہ جانا اور وہاں پہ عبادات کرنی آسان کرے. اللہ پاک مسلمانوں کو فتح و کامیابی اور کامرانی دے. اور اللہ پاک ہمارے لیے یہ سفر دوبارہ اللہ کریم ہمیں گناہوں کی معافیاں دے کے اور اللہ پاک ہمارے لیے وہ سفر آسان کرے. دعائیں ہی ہیں واقعی میں. وہ جب ہم پڑھتے ہوتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی طرف سے جو نعمتیں چھنتی ہیں ان کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم نہ شکر پن کرتے ہیں. ہم سے نہ شکریاں کوتاہیاں ہوتی ہیں تو وہ نعمتوں میں رکاوٹیں آ جاتی ہیں. اللہ پاک ہمیں معاف فرمائے اور ہمارے لیے وہ نعمتیں دوبارہ آسان کر دے انشاءاللہ. ایک اور کالر موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آپ سے آپ کا ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت پروگرام. ہیلو جی جی آپ کی آواز آ رہی ہے. بات جی آواز آ رہی. تھینک یو ویری مچ جزاک اللہ. تو بہت اچھا پروگرام ہے ماشاء اللہ. اور ان دنوں میں خاص کر جو کچھ آپ ہمیں بتا رہی ہیں وہ سن کر دل کو بڑا سکون مل رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ وہ عمل ہم جاری رکھیں. میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ جو اولاد بہت غصے میں آ جاتی ہے اور وہ دیکھتی نہیں ہے کہ یہ ماں ہے، باپ ہے، ہمارا بڑا ہے کوئی، اور بعد میں بہت سوری کرتے ہیں سب کو، ان کے لیے کیا کیا جائے؟ اللہ پاک ہدایت کرے ان کے لیے. اللہ رب العزت آسانیاں کرے. اللہ پاک آپ کے دل پہ مرم رکھے. اور اللہ کریم ان ساری اولادوں کو جو ماں باپ کے مرتبے مقام کو نہیں جان رہی اور شیطان کے وسوسوں کے ساتھ ان کے مزاج جو ہیں وہ بڑے ترش ہو رہے ہیں، اللہ پاک ان کی حفاظتیں فرمائے. اللہ ہر قسم کے شر سے ان کو بچا کے رکھے. یہ کہہ لیجئے آج کے دور کی بہت بڑی ضرورت اور بہت بڑا المیہ بھی ہے. آپ اکیلے اس کا حصہ نہیں ہیں. بہت لوگ ہیں بچوں کو
उस तरीके से कह लीजिए दीन की उतनी समझ नहीं है, और ना चाहते हुए ये एक सोसाइटी के ऐसे इशू उनके ऊपर गालिब आगे हुए हैं कि उनको समझ नहीं होती और उनसे बड़ी कोताहियाँ हो रही हैं। अल्लाह करीम हमारी औलादों को राह रास्त पे रखे, अल्लाह करीम हर किस्म के शर से उनको बचा के रखे। दुआएं कीजिए, दुआएं बहुत बड़ा सा हथियार है आपके पास। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना कुर्रता आयुन वजअलना लिलमुत्तकीना इमामा। दुआओं में उनको याद रखिए, इंशाअल्लाह माँ बाप की दुआएं तकदीरें बदलती हैं। अल्लाह पाक आसानियाँ फरमाए। एक और कॉलर मौजूद है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम जी, क्या पूछेंगे? हेलो। जी, आपकी आवाज़ आ रही है, आप बात कीजिए। अच्छा, मैं बात ये कर रही हूँ कि मैनचेस्टर से बात कर रही हूँ, जी और मेरे बेटे की 3 मरतबा शादी हुई है और 3 मरतबा नाकाम शादी हो गई। 2-2 साल में तीनों शादी खत्म हो गई और घर में तो ऐसा वीरान हो गया जैसा झगड़ा फसाद ऐसा करता है। तो मैंने कहा कि मैं अभी आपका प्रोग्राम देखी तो मैं सुन रही थी, वो कॉलर थी उसका भी कि गुस्सा है, ये वो सारी बात। तो मुझे बता सकते हो बहन कि क्यों ऐसा होता है? जी, मैं अभी आपको कुछ दुआ वगैरह बता देती हूँ इंशाअल्लाह। एक और कॉलर मौजूद है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। कैसे आप ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआएं। आप कैसे हैं, क्या पूछेंगी? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, जितना आपका प्रोग्राम प्यारा, माशाल्लाह आप इतनी प्यारी हो। अल्लाह ताला आपके चेहरे पे बहुत सारी रौनक नूर है, अल्लाह आपको खुश रखे। आपा जो नौजवान नस्ल है ना, हम सब दुआ करते हैं, आप सब भी दुआ कीजिएगा कि हमारी इस नौजवान नस्ल को अल्लाह हिदायत पे रखे, ईमान पे रखे, और हमें हक और सच की तरफ वालिदैन को चलने की तौफीक अता फरमाए, और हमारी औलाद हमारे लिए सदका जारिया हो। और आपा जितने भी मरहूमीन हैं उनके लिए सबको कहिएगा कि दुआ करें। अल्लाह आपको खुश रखे। जज़ाकल्लाह। जज़ाकिल्लाह जज़ाकिल्लाह, इतना प्यारा सा मैसेज देने के लिए। अल्लाह करीम आपकी दुआओं को कबूल फरमाए। अल्लाह करीम हमारे जिंदों मुर्दों की मग़फ़िरत फरमाए। वो इतनी प्यारी सी दुआएं होती हैं। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिहय्यतिना व मय्यतिना व शाहिदिना व गाइबिना व सगीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उनसाना। अल्लाह हमारे सारे मरहूमैन की मग़फ़िरत फरमा। अल्लाह करीम औलादों को अपने माँ बाप के लिए सदका जारिया बना, और अल्लाह करीम अपने फजल से ये जो हमारी औलादें हैं मुसलमानों की नस्लों की, अल्लाह तू हिफाजत फरमा। अल्लाह हम तो बड़े बेबस हो गए, अल्लाह बड़े कमज़ोर हैं, अल्लाह तू ताकतवर है, अल्लाह तेरे फैसले चलते हैं। अल्लाह अपने फजल से उम्मत मुस्लिमा के बच्चों बच्चियों की इज्जतों की हिफाजत फरमा। अल्लाह उनके इखलाक उनके दीन की हिफाजत फरमा। अल्लाह उनके जोड़ों की, उनकी औलादों की, उनके मुस्तकबिल की हिफाजत फरमा। अल्लाह उनको माँ बाप का फरमा बरदार और अपना फरमा बरदार बना। यकीन मानिए ये हर वक्त की दिल की दुआएं होती हैं, और इन सब में हम सारे शामिल होते हैं। ये तन्हाइयों में भी मांगने वाली दुआएं होती हैं, ताकि फरिश्तों की आमीन भी शामिल हो जाए। अल्लाह पाक हमारी दुआओं को कबूल फरमाए। जो पहले सिस्टर पूछ रही थी, अपनी बेटी के बारे में बात कर रही हैं, ये वाकई में माँ बाप के दिल के लिए बहुत बड़ी तकलीफ दे बात होती है। जब आपकी औलादें अपने घरों में शादाबाद होती हैं तो ये बहुत बड़ा सा एक सुकून और अल्लाह का एक एहसान होता है। और कह लीजिए, आप एक चीज़ थोड़ी सी जहन में रख लीजिए कि ये जो फैसले होते हैं ना, ये मेरे रब के होते हैं। तकदीरें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से माँ के पेट में लिख दी जाती हैं। तो ये कह लीजिए कि ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फैसले हैं, और उनमें होती ही मसलियत है। पर बाज़ चीज़ें हमें देखने में कह लें कि तकलीफ दे भी लगती हैं, नागवार भी लगती हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से पता नहीं उनमें कौन सी भलाई जो है वो छुपी हुई और पोशीदा है, और उसमें कौन सी बेहतरी है। फिर भी कह लीजिए कि दुआओं का ही मामला है कि अपने रब से दुआएं मांगिए, और जब भी आप कोई रिश्ता कायम करना चाहते हैं तो ज़रूर कह लीजिए बड़ी मोहब्बतों के साथ और अल्लाह पे भरोसा और तवक्कुल करके जो दुआए इस्तिखारा होती है, उस इस्तिखारे को आप पढ़ें। वो दुआए इस्तिखारा का मतलब ही ये होता है कि अल्लाह करीम ये जो मामलात हैं,
अल्लाह अगर तेरी निगाह में ये बेहतर है तो अल्लाह इनको जारी कर दे, नहीं तो मैं तो बेबस हूँ, जानता नहीं हूँ, अल्लाह उसको रोक दे अगर तू जानता है कि इसमें भलाई नहीं है। तो बड़ा अल्लाह पे भरोसा और तवक्कुल करके करें, और फिर कह लीजिए अगर उसमें भलाई हुई तो अल्लाह उसको जारी कर देगा, अगर उसमें किसी किस्म की मुश्किल है या कह लीजिए भलाई नहीं तो मेरा रब अपने फजल से उसको रोक दे। आप दुआएं ही मांगिए, सदका बढ़ा दीजिए, सदका जो है हर रोज कोशिश कीजिए करने की, कोशिश करें बावजू रहें, मेरे नबी की ज़ात पे दरूद भेजा करें, रहमतें आपके ऊपर इंस्टेंट नाजल होने लग जाती हैं। अल्लाह करीम आपकी बच्ची के लिए भी आसानियां फरमाए, किस्मतें अच्छी करे और आपकी दुआओं को भी नेकी के लिए कबूल फरमा ले। एक और कॉलर मौजूद है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम बेटा, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह व अलैकुम अस्सलाम। आपका प्रोग्राम हमेशा बहुत अच्छा होता है, मैं हमेशा वॉच करती हूँ। तो आज मैंने आपसे एक सवाल करना है कि हम लीड्स में रहते हैं, तो यहाँ पे ना आपको पता है मस्जिदें तो काफ़ी होती है ना एक टाउन में। एक अरबियों की मस्जिद है, जो मेरा बेटा है ना वो उनको फॉलो करता है, तो वो फिर 5:30 जो ना जोहर की नमाज का टाइम खत्म हो जाता है। अच्छा, जो दूसरी मस्जिद है तो वो 6:30 बजे खत्म होता है। मैंने आपसे ये दरियाफ्त करना कि इसके मतलब जरा मुझे बता दें। मैं अभी आपको बता देती हूँ। ये बाज़ दफ़ा हमारे जो है ना हमें पता नहीं है, तो ये जो फ़िरक़ों को हम फॉलो कर रहे होते हैं और काफ़ी चीज़ें बनी होती हैं, ये सिर्फ हमारे इल्म की कमी की वजह से होती हैं। नॉर्मली हम सब का दीन एक ही है, किताबुल्लाही व सुन्नती, किताब अल्लाह की और तरीका मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। तो ये कह लीजिए कि ये मसाजिद जो है ना, जैसे आप अपने किसी भी जगह पे होते हो, तो जो मसाजिद में नमाज का टाइम मुकर्रर किया जाता है, अजान का टाइम मुकर्रर किया जाता है, वो इस वे में होता है कि लोग जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो नमाज के लिए शामिल हो सकें। जैसे कह लीजिए अगर फजर का टाइम है तो उसको इस तरीके से किया जाता है कि जो लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसमें शामिल हों और नमाज हो भी टाइम के साथ ही, यानी टाइम के अंदर हो और लोग आ सकें। जोहर का टाइम भी कह लीजिए कि अगर 3-4 मसाजिद एक एरिए में है तो वो एक टाइम पे नमाज नहीं करेंगे, वो कह लीजिए मुख्तलिफ टाइम रखेंगे ताकि जिन लोगों की इस मस्जिद से छूट गई है वो दूसरी मस्जिद में अदा कर लें, जो दूसरी मस्जिद में टाइम पे नहीं पहुंच सके वो तीसरी मस्जिद में अदा कर लें। या टाइम टेबल अगर किसी का चेंज हो तो वो कह लीजिए कि किसी का 1 बजे अगर लंच ब्रेक है, किसी का 1:30 बजे लंच ब्रेक है, किसी का 2 बजे, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो चेक कर लें कि किस मस्जिद में नमाज जो है उसके लंच ब्रेक के मुताबिक होनी है और उस वक्त वो नमाज अदा कर लें। इसका कोई इशू फिरकों के बारे में नहीं है। जैसे आज भी आपने ये आयत पढ़ी है, तो ये आयत बड़ी कह लीजिए हाईलाइट करने वाली भी है और तहकीक करने वाली भी है। जब कुरान ने बताया कि मक्का मुबारका में ये कह लीजिए जो घर है इबादत के लिए वो हुदल लिल आलमीन है, वो आलमीन के लिए हदायत है, तो आलमीन के लिए हदायत वहाँ से अगर निकलती है तो वहाँ पे जो कानून आपको बताए जाते हैं, जो इमाम वहाँ पे आपके लिए चुने जाते हैं, जो चीज़ आपको वहाँ से सिखाई जाती है, यकीन जानिए कुरान की तफसीर आ रही है कि वो आलमीन के लिए हदायत है। तो ये कह लें कि जो नमाजों के औकात मुख्तलिफ हैं, अगर वो 4:30 या 5:30 है तो कह लें कि जो जब नमाज का टाइम शुरू हो जाता है ना, बाज़ दफ़ा अगर आप जोहर का देखते हैं, अगर वो 1 o'clock से लेके 3 बजे तक जोहर का टाइम है, फॉर एग्जाम्पल कह रही हूँ, अगर मिसाल के तौर पे इतना है तो वो 1 बजे भी नमाज हो सकती है, 2 बजे भी हो सकती है, 2:30 बजे भी हो सकती है, और वो तीनों बेहतरीन है। पर कोशिश करें कि अफजल वक्त में उसको लिया करें अगर कर सकते हैं। तो अगर आप नमाज को तहीर के साथ आपको वक्त मिलता है तो नमाज को बाजमात पाने के लिए कोई भी टाइम ले सकते हैं। इसी तरीके से असर की बात है, असर का भी टाइम अगर कह लीजिए किसी मस्जिद में 4:30 हो रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह जिस बंदे के पास टाइम है अफजल वक्त में नमाज को अदा करे। जिसको उस टाइम के ऊपर सहूलत नहीं मिल रही वो 5 बजे वाली भी ले सकता है, उस वक्त अगर नमाज हो रही है तो कोई इशू नहीं है। इंशाअल्लाह बेफिक्र हो के उसको पढ़ने दें। आप अगर पहले वक्त में पढ़ सकती हैं तो अफजल वक्त आपके लिए पसंद का हदीस मुबारक के मुताबिक है अफजल वक्त पे नमाज अदा करना, ये पसंदीदा है। बिला वजह ताहीर ना किया करें, बिला वजह लेट ना करें, तो कह लीजिए कि अफजल वक्त पे नमाज को अदा करें। जो बाजमात पढ़ने वाले हैं वो अपने टाइम को चेक कर लें, जिस मस्जिद में नमाज जो है वो आपके टाइम के साथ मैच हो रही है वहां पे नमाज अदा कर लीजिए, इंशाअल्लाह कोई इशू नहीं है। अब आगे आ जाए, ये कह लीजिए कि जो सफ़र है उसका मामला जो हम आयत पढ़ रहे थे वो बड़ी प्यारी सी और बड़ी अभी मुकम्मल नहीं हुई है, वो बड़ी जानने वाली है कि क्या आयत आ रही है। अल्लाह का कुरान कहता है, पहले तो ये बोला गया कि
जो है ज़्यादा राह ले लीजिए। उसके बाद वत्तकूनी या उलिल अलबाब के ए साहिब अकल तकवा इख्तियार कीजिए। लैसा अलैकुम जुनाहुन अन तब्तगू फज़लन मिन रब्बिकुम, नहीं है तुम्हारे ऊपर कोई गुनाह अगर तुम अल्लाह का फजल तलाश करते हो। इसमें भी बड़ा जानने वाला इशू होता है। कोई चीज़ आप खरीदना चाहो, कुछ लेके आना चाहो, कोई ऐसा इशू नहीं है, कोई बात नहीं, आप खरीद सकते हैं, जा सकते हैं, पर ये नहीं है कि नमाजें ज़ाया हो जाएं। ये नहीं है कि हमारे मनासिक और रुकन जो हैं वो तहीर होती जाए और हम शॉपिंग के पीछे पड़े हुए हैं, ऐसा मामला नहीं है। तो ये कह लें कि और क्या है, अन तब्तगू फज़लन मिन रब्बिकुम, ये कि तुम तलाश करो अपने रब का फजल। फ़इज़ा अफ़ज़तुम मिन अरफ़ातिन फ़ज़्कुरुल्लाह इंदल मशअरिल हराम, जब तुम पूरा कर चुको, जब तुम लौटो अरफात से, तो जिक्र करो अल्लाह का इंदल मशअरिल हराम, मशअर हराम के करीब अल्लाह का तज़किरा करो। कैसे? वज़्कुरूहु कमा हदाकुम, उसका तज़किरा करना, उसका जिक्र करना जैसे कि उसने तुम्हें सिखाया है, जैसे कि उसने तुम्हें हदायत दी है, वैसे तज़किरा करें। और आप जानते हैं वो कौन सी दुआएं वहाँ पे पढ़ी जाती हैं जो आपको इसमें सिखाई गई हैं? वो कह लीजिए रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसना वकीना अज़ाबन नार। ये दुआ बड़ी प्यारी सिखाई गई वहाँ पे पढ़ने के लिए। एक कॉलर मौजूद है, हमसे बात करने के बाद दोबारा बात को जारी रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, मैं हमेशा सुनती हूँ मगर कॉल पहली दफा कर रही हूँ। जी जी, हेलो जी जी, आपकी आवाज आ रही है। जी जी, मुझे ये पता करना है कि जब हम पढ़ते हैं 3 रकात फर्ज पढ़ते हैं नमाज में, मगरिब की नमाज में जैसे, तो 2 में तो हम लोग जैसे अलहम शरीफ के बाद जो है सूरह फातिहा के बाद कोई भी सूरत पढ़ के पढ़ते हैं, लेकिन तीसरी रकात में क्या हम सिर्फ अलहम शरीफ ही पढ़ेंगे? जी, मैं बता देती हूँ आपको इंशाअल्लाह। और कुछ पूछेंगी? पूछना। थैंक यू। अल्हम्दुलिल्लाह। जी, जैसे फराइज के बारे में आपको यही तरीक़ाकार मिलता है कि आप जब पहली 2 रकतें पढ़ते हैं तो उसमें आप अपना यानी सूरह फातिहा पढ़ते हैं और उसके बाद कोई भी छोटी सूरत पढ़ सकते हैं, कोई भी बड़ी सूरत पढ़ सकते हैं। और अगर उसके बाद फराइज हैं तो 3rd रकत आएगी, तो उसमें आप सिर्फ सूरह फातिहा पढ़ेंगे और उसके बाद छोटी सूरत नहीं पढ़े। और उसके बाद अगर 4th रकत आती है तो उसमें भी ऐसा ही मामला आता है। अल्लाह पाक आसान फरमा दे इंशाअल्लाह। जी, तो कुरान की आयत हम कर रहे हैं। अल्लाह का कुरान कहता है कि जिक्र करो अल्लाह का जैसे अल्लाह ने तुम्हें हिदायत दी। व इन कुंतुम मिन क़ब्लिही लमिनद्दालीन, और अगरचे इससे पहले तुम लोग नादानियों में थे, पता नहीं था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हिदायत दी और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सिखाया। सुम्मा अफ़ीज़ु मिन हैसु अफ़ाज़न नासु फस्तग़फिरुल्लाह, अल्लाह की किताब कहती है फिर जब तुम लौटो जहाँ से लोग लौटते हैं तो अल्लाह से बख्शिश मांगो, अस्तगफार करो, अस्तगफिरुल्लाह पढ़ते रहो। इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, बेशक अल्लाह बड़ा बख्शने वाला और बड़ा रहम करने वाला है। फ़इज़ा क़ज़यतुम, और जब तुम अदा कर लो, मनासिककुम, जब तुम मनासिक हज पूरे कर लो, जब तुम मनासिक पूरे कर लो, हज को मुकम्मल कर लो, फ़ज़्कुरुल्लाह, जिक्र करो अल्लाह का, कज़िक्रिकुम आबाअकुम औ अशद्द ज़िक्रा। ये बड़े प्यारे से जानने वाले अल्फाज हैं। यकीन जाने अक्सर औक़ात ज़हन में आता होता है जब भी हम लोग हज के इरादे करें या सफ़र हज का सोचें तो ज़रूर कुरान की आयात का पहले मुतालिया करें, उन पे गौर व फ़िक्र करें, उनका कह लीजिए अहादीस मुबारका के साथ राब्ता देखें। तो फिर यानी ज़ादे राह लेना है ना, तो ज़ादे राह तो कह लीजिए जब लेके जाना है तो वो सारे का सारा हज के जो तरीके कुरान ने बताए और कह लीजिए हबीबे किबरिया के फरमान ने बताए, उन तरीकों को तो हमने अपनाना है, तो उनको लेके चलना है। तो ये कह लीजिए वो सफ़र कैसे है, वो ज़िंदगी का एक सफ़र है जो हमारे ऊपर फ़र्ज़ है। तो उस फ़र्ज़ वाले को कोशिश करें, अगर जो हो चुके हुए हैं उसके ऊपर कोई ऐसी बात नहीं है, अल्लाह करीम कबूल करने वाला और गुनाहों को बख्शने वाला भी वही है। तो हमारी इस्तग़फ़ार के ऊपर कह लीजिए वही मुआफ़ करने वाला। लेकिन अगर हमारा अभी इरादा है और आगे जो है उनमें तो इस्लाह हो सकती है। अल्लाह का कुरान कहता है कि जब ये पूरे कर लो तो कज़िक्रिकुम आबाअकुम, तो ऐसे तज़किरा करना जैसे तुम अपने आबा के, अल्लाह का जिक्र ऐसे करो जैसे आबा के तज़किरे करते हो, औ अशद्दु ज़िक्रा, या उससे भी ज्यादा शदीद तज़किरे। ये बड़ा जानने वाला मामला होता है। जब कह लीजिए मक्का में पहले लोग जब आते होते थे वहां पे
इबादत के लिए, तो वो अपना माल गल्ला सामान साथ लेके आते थे ट्रेड करने के लिए। तो जब ट्रेडिंग अपनी कर लेते थे तो उसके बाद कह लें कि वो क्या करते थे, वो फिर अपने आबा व अजदाद के तज़किरे किया करते थे, अपनी फैमिलीज का, अपने कह लीजिए पीछे बैकग्राउंड बताते होते थे। ये एक बड़ा एक उनका अपना एक उसलूब था। तो ये जानने वाला कि जब तुम अपना वो बैकग्राउंड बताने लगते हो और बड़ा याद रखते हो और फिर उसके साथ एक दूसरे को इज्जतें देते हो, और एक चीज ये कि ये भूलने वाली बातें नहीं होती हैं, ये तज़किरे आप कहाँ से बिलोंग करते हो और क्या कह लीजिए हसब नसब भी भूलने वाली चीजें नहीं होती। यानी बात ये बताई जा रही है कि जैसे तुम अपने आबा के तज़किरे बड़े फहर से करते हो और उनको याद रखते हो, मेरे रब के तज़किरे हज कर चुके हो तो उनको याद रखो, हज करके भूल नहीं जाते। जो लेसन हज ने सिखा के भेजना है उनको भुलाना नहीं है। सफरे हज ने हमें सिखाया क्या, वहां से हम कौन सा लेसन लेके आए हैं, वो इतना बड़ा इज्तमा जो इतने मिलियन लोगों का होना है वो क्या सिखा रहा है। सबसे पहले वो कह लीजिए आपके इत्तफाक सिखा रहा है, यूनिटी सिखा रहा है, कंधे के साथ कंधा मिला के खड़े हो जाइए, जात पात रंग नस्ल हसब नसब को पीछे हटा दीजिए, कोई किसी से बड़ा नहीं है, कोई किसी से कमतर नहीं है। अल्लाह के यहाँ दिलों की तकवे और नीयतों को देखा जाता है और कह लीजिए वहां पे इन चीजों के ऊपर जांच पड़ताल होती है। ये दुनिया के हसब नसब की बात नहीं है, ये सबसे बड़ी तालीम वहां से हम लेके आते हैं। क्या वो तालीम हम अपनी जिंदगियों में जारी रख सके? उसको जारी रखिए, उसको दोबारा याद कर लीजिए। सफरे हज के ये हमारे पास कह लीजिए फैसले हैं, और हाजिरी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे भी, मेरे घर वालों को भी, ये इस्लाम चैनल उर्दू वालों की पूरी टीम को भी आजकल दुआओं के दिन है, दुआओं में याद रखिएगा। जाते जाते अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।